फिर बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं बैठ रहा, अंदर चलते हैं। ठीक है अंदर चलते हैं। तो हमारे रूम की एक विंडो थी, उससे उधर पूल साइड दिखता था और बाकी पूरा घाटी सी थी। तो वहाँ भी बैठे तो बोल रही कि यहाँ भी नहीं बैठते। मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ नहीं बैठते। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। सुबह हमारी बात हुई गाड़ी में आते, तो मेरे को बता रही कि उस खिड़की पे मुझे ऐसे लोग चिपके हुए दिख रहे थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उसको फिर बताया कि अपना जो रूम था उसके जस्ट सामने एक बरगद का पेड़ था। बोलती हाँ, उसके पीछे एक शमशान घाट भी था। वो उसको नहीं पता था, वो मैंने उसे बताया। तो मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था, बट मुझे मतलब मेरे को नहीं ऐसा कुछ कभी फील होता है, वो लगता है वो है, बट उसको बहुत तेज़ फील होता है। तो ये कई लोगों के पास ये, इनको आप साइकिक पावर्स बोल लो या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जैसे आप हो, मैं हूँ, हो सकता है मैं लाइफ टाइम देखना चाहे तो भी कुछ नहीं दिखेगा हमें। बैड स्पिरिट या बैड एनर्जी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है या उनकी फ्रीक्वेंसी हमसे हाई होती है? मैं आपके मायनों में बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एफएम के वो देखे हैं, 91 से शुरू होगा, 91, 91.1। अब आप तो 91.1 पे हो, आप 91.01 पे जाओ, आप 91.001 पे जाओ। सो मतलब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, 91 से ऊपर भी है, 91 से नीचे भी है। अब आपको गाना कब सुनाई देगा? 91.1 पे, 1 पे, या फिर 92.7 पे, या फिर 94.3 पे। तो किसका वो जो है फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, दैट इज़ द पॉइंट। और वो कब, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ पे चैनल पे कई घोस्ट इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो कई जगह गए उनको कुछ नहीं दिखा, लेकिन कई जगह गए उनको फील हुआ। तो वो एनवायरनमेंट, वो टाइम, वो सब कुछ सेटअप होता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको, आप एक हॉन्टेड लोकेशन आपको होता है यहाँ हॉन्टेड है और आप गए और आपको दिख जाएगा, कभी नहीं होता। और मैंने मतलब बहुत कुछ, मेरा मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो साधना वगैरह करते हैं, मेरी उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो वैसे कहते हैं कि मतलब जो स्पिरिट्स होते हैं वो शेप नहीं होता। मतलब आप इस पूरी दुनिया के स्पिरिट्स को एक सुई की नोक पे रख सकते हो, वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मतलब द नॉलेज आई हैव गेन फ्रॉम देम, मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलने लायक भी नहीं, मेरे को तो इतना है नहीं, और मैं इसको तो वो करता नहीं। बट ये क्या होता है ना, हमारा दिमाग क्रिएट करता है सब कुछ। जैसे मैं आपके बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप ये कब देख पा रहे हो, कुछ भी देख पा रहे हो, क्यों? इसको ये तो सिर्फ मीडियम है, क्रिएट कौन कर रहा है ये? तो कई बार जब लोगों को चीज़ें दिखती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो उनको दिखाती है जो दिखाना चाहती है। सो दिस इज़ हाउ दे सी। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी कि आप गए और कुछ उड़ता हुआ आया और आप पजेस्ड हो गए। मैनिफेस्टेशन होता है, धीरे 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 एनर्जी ड्रॉ होती है, फ्रीक्वेंसीज मैच होती है, तब जाके रियलाइजेशन शुरू होता है। तो आपने देखा होगा, आप किसी कोई कई कहानियाँ सुनी होगी आपने कि कभी हॉन्टेड घर में गया, शुरुआत में कुछ नहीं था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने गुजरे, उसके बाद उनको धीरे 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 चीज़ें बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है। तो अगर आप टाइम से निकल जाओ तो कुछ नहीं होता। वहाँ पर अगर कोई ऐसी डेमोनिक या फिर प्रताड़ित एंटिटीज़ हैं तो वो आपको परेशान कर सकते सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी? हैं। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की, 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से, हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा कैरेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया। तो उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़क के उतरते हैं आप, जब आप, तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर वाले पे चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया? तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है,
फिजिकल लॉस हो रहा है, ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था, तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे, तो वो हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, याद हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते हैं, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे, अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल, तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलता यार तू राजस्थान में तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, जबरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँगा। तो हम ऐसे ही उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकते हैं। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है, एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल होगा यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था, उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था। तो हमारी एक बालकनी थी, उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो उन्होंने बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ, 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने, तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए, तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में, तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है, तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया, तो वापस लेट गया, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा भी नहीं जाता, सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू बेड के जस्ट सामने गेट था, और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था, वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने देखा होगा, यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्लाता, अविनाश अविनाश इसको क्या हो गया। अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नज़र बोली, मेरे साथ पहले हो चुका है सब, देखा मैंने ले गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे। तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने।